आज का एपिसोड बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन और डीप एनालिसिस लेकर आया है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस दफा भूलना मत। दो बारे टॉपिक्स, दोनों ही पाकिस्तान की फ्यूचर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पिछले चंद वीक्स में एक बहुत अनयूजुअल डेवलपमेंट सामने आई है, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने पूरी रीजन की सिक्योरिटी थिंकिंग को हिला दिया है। सोर्सेज के मुताबिक तालिबान रेजीम ने इंडिया को बगरम एयरबेस के एक्सेस की अप्रूवल दे दी है, लेकिन एक सॉफ्ट कवर के साथ। कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, रिपेयर टीम। ये बात इसलिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि बागरम सिर्फ कोई आम जगह नहीं, ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिका ने 20 साल अपनी ऑपरेशंस रन किए। अब जब तालिबान ने कंट्रोल लिया, उन्होंने ओपनली कहा था कि हम किसी फॉरेन एंटिटी को अपनी जमीन पर अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बहालने के साथ नैरेटिव्स भी शिफ्ट हो जाते हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडिया को बागरम पर एंट्री इसलिए मिली क्योंकि तालिबान को अपने पास मौजूद हेलीकॉप्टर्स और व्हीकल्स को रिपेयर करवाना था, और इंडिया ने ये सर्विस टेक्निकल हेल्प के टाइटल से ऑफर की। इसके पीछे एक और लेयर भी है। ताजिकिस्तान में इंडिया का जो बेस था वो क्लोज हो चुका है। इंडिया को रीजन में एक स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड चाहिए था, और अब जब ट्रेड बैंड है, फाइनेंशियल प्रेशर हाई है, तालिबान को भी कोई इकोनॉमिक लाइफलाइन चाहिए। ये एक्सेस सिर्फ इक्विपमेंट रिपेयर तक लिमिटेड नहीं। बैक चैनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडिया को बगरम के एक सेक्शन तक कंट्रोल्ड एंट्री मिल रही है, यानी एक लिमिटेड बट इंपॉर्टेंट प्रेजेंस। साथ ही ये भी रिपोर्ट हुआ कि तालिबान ने इंडिया को 8 कॉन्सुलेट्स और सेफ हाउसेस दोबारा एक्टिवेट करने की अप्रूवल दी है। ये एरियाज नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड के आसपास आती हैं, जहां पाकिस्तान के एरियाज हैं। पाकिस्तान का कंसर्न इस पॉइंट पे बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज लास्ट 15 साल में पाकिस्तान ने बार बार रिकॉर्ड पे दला कि कुछ कॉन्सुलेट अनडिजायरेबल एक्टिविटीज चाली थी। इसलिए पाकिस्तान केयरफुली देख रहा है कि कोई भी फैसिलिटी किसी प्रॉक्सी ग्रुप के लिए मिसयूज ना हो। इस तरह एक्सचेंज का इकोनॉमिक एंगल भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड क्लोजर्स के बाद अफगान मार्केट को बहुत नुकसान हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई, और तालिबान को अर्जेंटली कोई रिप्लेसमेंट पार्टनर चाहिए था। इंडिया ने उन्हें प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस और लैंड सी कॉरिडोर ऑप्शंस ऑफर किए, और बदले में उन्हें स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल रही है। यानी ये एक गिव एंड टेक डील है जिसे तालिबान अपने इकोनॉमिक प्रेशर के लिए एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन समझ रहे हैं। ये कंसर्न रेज हो रहा है कि जब पाकिस्तान ने एक्शन स्लो किया, तालिबान के कुछ एलिमेंट्स इस वक्त को अपनी ग्राउंड एक्टिविटी फॉरवर्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कमांडर्स के ओपन स्टेटमेंट्स जो सेफ नहीं, और उनकी थिंकिंग भी अभी फ्रेंडली मूड में नजर नहीं आती। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रहा है। अगर इन सब पॉइंट्स को एक साथ देखें, बागरम एक्सेस, कॉन्सुलेट्स रीओपनिंग, इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक न्यू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट लगता है जिसमें इंडिया अपनी लॉस्ट प्रेजेंस को रिगेन कर रहा है। पाकिस्तान का स्टांस सिंपल है, हमारी जमीन सिक्योर रहनी चाहिए, हमारे बॉर्डर सेफ होने चाहिए, और कोई भी एक्टिविटी जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे वो एक्सेप्टेबल नहीं। इसलिए पाकिस्तान को बॉर्डर बेल्ट पर बफर जोन्स, मॉनिटरिंग और चेक पोस्ट्स की रीस्ट्रक्चरिंग का सोचना पड़ रहा है, ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या कोवर्ट एक्टिविटी कंट्रोल में रहे। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ एयर स्ट्राइक एलिगेशंस सामने आए हैं। खोस्त, कुनार और पक्तिका के हवाले से कुछ क्लेम्स किए गए हैं। पाकिस्तान ने इन क्लेम्स को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। DGISPR का कहना है पाकिस्तान जब भी कोई एक्शन करता है वो ओपनली अनाउंस करता है, और पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। इस बात पर पाकिस्तान का स्टांस कंसिस्टेंट है। पाकिस्तान सिर्फ उन ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन करता है जो पाकिस्तान की टेरिटरी को डिस्टर्ब करते हैं। DGISPR ने ये भी बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वो फैक्ट से अलाइंड नहीं लगते। पाकिस्तान ने क्लियरली कहा कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते, पहले सिक्योरिटी फिर ट्रेड। पाकिस्तान ने ये भी हाईलाइट किया कि कुछ एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट से अब्यूज करते हैं,
पेशावर एफसी हेडक्वार्टर्स का जो रीसेंट ब्लास्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म हुआ कि अटैकर्स अफगान ओरिजिन के थे। इसी तरह इस्लामाबाद और वाना अटैक्स की सूरत हाल भी एक जैसी रही। पाकिस्तान ने बार बार ये बताया कि मिलकर काम हो और सिक्योर माहौल कायम रहे और कोई भी सेफ स्पेस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को ना मिले। दोनों टॉपिक्स को अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो ये होगा कि रीजन एक चेंजिंग फेज से गुजार रहा है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढ रहा है, तालिबान इकोनॉमिक प्रेशर में डिसीजंस ले रहे हैं और पाकिस्तान अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, पीस होगा तो सबके लिए होगा। अगर कोई एक्टिविटी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करे तो पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देगा। अगर आपको हमारा बैलेंस्ड, क्लीन, नो प्रोपेगेंडा एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।